नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है औलाद से उम्मीद पालने का ऐसा नतीजा। जिस औलाद के लिए सब कुछ छोड़ दिया, वे आज माँ बाप को छोड़ रहे हैं केवल पैसे के खातिर। रामेश्वर जी अपने गांव के प्रतिष्ठित आदमी थे, जिनकी शादी उनके माता पिता ने अपनी ही पड़ोस के गांव की एक लड़की से, जिसका नाम अवंतिका था, उससे संपन्न करा दी थी। रामेश्वर जी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते थे, किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पिता की मृत्यु के बाद रामेश्वर जी ने शहर की ओर रुख किया और अपनी पत्नी को लेकर शहर में ही रहने लगे। उनके 2 बच्चे थे, दोनों ही बेटे थे। दोनों बेटे पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, तो माता पिता ने भी पैसों का मुंह ना देखते हुए अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की, जैसे कि सभी माँ बाप करते हैं। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया और अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया। समय बीतता रहा और देखते ही देखते दोनों बच्चे मैट्रिक की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं। जब दोनों का 12वीं का रिजल्ट आया तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, यह सोचकर कि अब वे दोनों उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को दूसरे शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया और दोनों घर पर अकेले रह गए। समय बीतता रहा और देखते ही देखते दोनों बेटों की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अभी तक तो रामेश्वर जी परिवार का खर्चा चला रहे थे और अपने काम से ही उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सुधारा। बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके दोनों बेटे घर वापस आ गए और उन्होंने अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। कुछ ही समय में दोनों बेटों को ठीक ठाक कंपनियों में नौकरी मिल जाती है और अब उनके माता पिता का फर्ज था कि वह सही समय पर अपने बच्चों का विवाह आदि संपन्न करा दें। बस रामेश्वर जी और अवंतिका जी ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए नौकरी लगने के बाद कुछ समय उपरांत ही अपने दोनों बेटों का विवाह उनकी ही इच्छा से संपन्न करा दिया। लड़कियां शुरू में तो काफ़ी अच्छी थीं। शादी के बाद बहुओं ने अपने घर को संभाला भी, पर धीरे धीरे समय के साथ साथ सबका व्यवहार बदलने लगा। जिसे देखो वह बस अपना अपना सोचता। अब तो रामेश्वर जी का भी काम करने का दिल नहीं करता था, लेकिन वह सोचते थे कि जब तक इन बूढ़ी हड्डियों में जान है, तब तक शरीर चला रहे तो अच्छा है। यही सोचकर वह भी अपना काम कर ही रहे थे। एक दिन वह जब अपनी नौकरी से वापस लौट रहे थे, तब सड़क पर आते वक्त किसी वाहन से उनका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में रामेश्वर जी अपनी पत्नी को छोड़कर चल बसे। मरने से पहले रामेश्वर जी ने अपने दोनों बेटों को समझाया था, बेटा, मेरे जाने के बाद अपनी माँ का ध्यान रखना। अब तुम्हारे अलावा इसका कोई नहीं है। बेटों ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और पिता की मौत के बाद उनका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया गया। पिता के अंतिम संस्कार के बाद देखते ही देखते 13 दिन बीत गए और उनकी 13वीं भी कर दी गई। इधर अवंतिका जी पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वे बेचारी तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थीं। निश्चित ही यह दुख किसी भी स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख होता है, जिसमें कोई भी औरत खुद को बहुत ही मुश्किलों से संभाल पाती है। अवंतिका जी का भी रो रो कर बुरा हाल था। ना कुछ खा रही थीं, ना कुछ पी रही थीं। पड़ोसी, रिश्तेदार सब एकत्रित थे। बहू ने सबके सामने उन्हें बहुत समझाया और आराम से पास बिठाकर
प्यार से उन्हें खाना खिलाया। उन्होंने भी बच्चों की बात मानते हुए 2 निवाले खा ही लिए। हालांकि उनका कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जाने वाले के साथ भला कौन जाता है? जाने वाला तो चला ही जाता है, पर इंसान को खुद को तो संभालना ही पड़ता है। बस इसी तरह से वे खुद को भी संभालने लगीं। और कहते हैं ना कि किसी भी जख्म का सबसे बड़ा मरहम समय होता है। वक्त के साथ साथ हर दुख कम हो जाता है। तो बस अवंतिका जी भी सब कुछ ईश्वर के सहारे छोड़ बैठीं और बीतते समय के साथ वह भी अपने बेटे बहू का मुंह देखकर अपने दुख को भूलने लगीं। पर यह सब ज्यादा समय का नहीं था। उनके पति रामेश्वर जी की मौत के बाद बच्चों को उनका खर्चा बड़ा भारी लगने लगा। जब तक रामेश्वर जी जिंदा थे तब तक वह पूरे महीने की कमाई लाकर अवंतिका जी के हाथ में रख दिया करते थे और अवंतिका जी उसमें से थोड़े बहुत पैसे बचाकर सब कुछ अपने बेटे बहू के हाथ में सौंप दिया करती थीं। तो इसलिए बेटे बहुएं बड़ा खुश रहा करते थे। लेकिन अब उनके पिता की मौत हुए 2-3 महीने गुजर चुके थे। पैसे आना तो दूर की बात थी, उल्टा उन्हें ही अपनी माँ को खर्चे के लिए पैसे देने पड़ते थे। जैसे बेटे और बहुएं दोनों ही नाक मुंह चढ़ाया करते थे। अवंतिका जी को भी उनका यह व्यवहार बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, पर उस समय वह चुप रहीं। अगले दिन उन्होंने अपनी बहू को बेटे से बात करते हुए सुना। उनकी बहू बोली, तुम्हारे बाबूजी के मरने के बाद तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ गया है। पहले तो 2 पैसे बच भी जाया करते थे और अब तो बस खर्च ही खर्च है। अरे यार, अब तुम ही बताओ, इतना खर्चा करेंगे तो भला काम कैसे चलेगा? ऊपर से हर महीने तुम्हारी माँ को खर्चे के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और फिर उन्हें खर्च की क्या ज़रूरत है? रोटी ही तो खानी है, घर में बनती हैं, 2 वक्त का खा ही लेती हैं। और भला उन्हें किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? अवंतिका जी ने उसकी बातें सुनी तो अगले दिन खाने पर उन्होंने अपने बेटों से कहा, बेटा, मुझे खर्चे के लिए पैसे नहीं चाहिए। तुम उन पैसों को किसी सही जगह पर लगा दिया करो। दरअसल इस उम्र में इंसान के शौक खत्म हो जाते हैं, तो मुझे पैसों की भला क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मेरी जितनी भी ज़रूरतें हैं वह तो तुम सभी पूरी कर दोगे। अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें बता दिया करूँगी। मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। वह बात अलग थी कि वह जितने भी पैसे अपने पास रखा करती थी वह पैसे वह अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों पर ही खर्च किया करती थी। पर फिर भी उन्होंने अपने बेटे बहू से मना कर दिया, क्योंकि वह समझती थी कि अब कमाई उनके पति की नहीं है, उनके बेटों की है, जिनकी अपनी अपनी गृहस्थी है। इसलिए वे खुद को समझा लेती थीं। अवंतिका जी ने अपने बेटों को खर्चा देने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बहू को उनका खाना पीना, उनके लिए कपड़े, ज़रूरत का सामान, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि अपनी सास के ऊपर होने वाले खर्च का एक एक रुपया उसे अखरने लगा। उन्हें अपनी सास की दवाई गोली के पैसे भी बहुत भारी लगने लगे। एक दिन अवंतिका जी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में ले जाने की नौबत आ गई, पर दोनों में से कोई भी बेटा या बहू आगे नहीं बढ़ा। दोनों ही बस यही सोचते रहे कि हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा। दरअसल कुछ समय पहले ही अवंतिका जी को तेज बुखार के चलते अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था, जिसका खर्चा 1000-2000 रुपए हो गया होगा। तो इसमें ही
उनका बड़ा बेटा और बड़ी बहू दोनों का दम निकल गया और अवंतिका जी को ताने सुनाने लगे। हे भगवान, इतने इतने खर्चे हैं, अब कहाँ से लाएं? इतनी तो कमाई भी नहीं है जितने खर्च बढ़ गए हैं। अवंतिका जी को यह सब बातें समझ आती थीं, लेकिन वह कर भी क्या सकती थीं? जब अपने पति की बातों को सोचती तो उनका जी करता कि मैं भी आत्मनिर्भर बनूं, लेकिन वह बस इन सब बातों को ज्यादा दिमाग पर नहीं लेती थीं और सोचती थीं कि अब मेरी उम्र का भला क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं, इसमें भी अपने बेटे बहू की क्या बुरी बनना, बिना बात ही लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे इनको कि बूढ़ी माँ को 2 रोटियां भी नहीं खिलाई जाती। यही सोचकर बेचारी रुक जाती, फिर सोचती चलो जैसे भी हो, समय कट रहा है, सब सही है। बस यही सब सोचकर अपना समय काट रही थी और एक दिन सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, तो वह दर्द में चिल्ला रही थी। पास के ही एक डॉक्टर को बुलाकर उनके पैर की पट्टी करा दी गई, लेकिन वह बहुत दर्द में थी। उनके बेटों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी। अवंतिका जी ने खाट में पड़े पड़े अपने बेटों को आवाज लगाई और रोती हुई बोली, बेटा, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे लगता है कि मेरी हड्डी टूट गई है, तो तुम मुझे अस्पताल ले चलो। डॉक्टर एक बार सही से देख लेगा तो पता चल जाएगा कि क्या परेशानी है। अगर कोई हल्की फुल्की चोट होती तो इतना दर्द नहीं होता। तब उनका बेटा बोला, अरे माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अस्पताल में बातों से काम चल जाता है। आपको पता भी है अस्पताल लेकर जाने का खर्चा कितना होगा? अरे क्या पता कितना खर्च हो जाए। एक बार अस्पताल में पहुँचे फिर तो यह टेस्ट वह टेस्ट, एक्सरे, दुनिया भर के खर्च हो जाते हैं। इतनी दवाइयाँ, इतना सब कहाँ से होगा? और इस सब का खर्चा कौन देगा? उसका भाई बोला, हाँ माँ, और वैसे भी थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो। इतनी भी चोट नहीं लगी है जितना आप चिल्ला रही हो। बस जरा सा पैर ही तो मुड़ा है और आप हैं कि पूरा घर सर पर उठा रखा है। अवंतिका जी दर्द में चिल्लाती रहीं, पर उनकी बहू बेटों ने तो जैसे अपने कानों में रुई ठूंस ली थी। उनका दर्द उन्हें दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब अवंतिका जी की पड़ोसन देविका जी ने जब उनके रोने की आवाज़ सुनी तो वे उन्हें वहां देखने आ गईं। आकर उन्होंने देखा अवंतिका जी की हालत को, तो अवंतिका जी का पैर पूरा सूजा हुआ था। उन्होंने उनके बेटों से कहा तो वे बोले, आंटी, आपको लग रहा है इतनी भी बड़ी चोट नहीं है, सुबह तक सारी सूजन चली जाएगी। देखना आप, मैंने सिकाई करवा दी है। देविका जी चुपचाप चली गईं और अगली सुबह आकर देखने लगी तो उनके बेटों से बोली, अरे बेटा, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अवंतिका को कितनी चोट लगी है? मोहल्ले में सारी औरतें बात कर रही हैं कि कैसे बेटे हैं, इतना भी नहीं कि अपनी माँ को अस्पताल ले जाएं, 2-2 पैसों के लिए मरते रहते हैं। बाहर जाकर सुनो तो पता चले तुम्हारी कितनी बदनामी हो रही है। अरे भाई, दिखा लो, 2-4 हजार रुपए के पीछे क्यों अपनी इतनी बदनामी करवाते हो? देविका जी ने दिमाग से काम लिया और अवंतिका जी के बेटों को थोड़ा सा उकसाया। फिर वे अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चल पड़े, लेकिन दर्द से कराहते हुए जो यह 24 घंटे अवंतिका जी ने अपने घर पर खाट में पड़े पड़े बिताए थे, उन 24 घंटे में उन्हें अपने पति की हर एक बात याद आई। जब उनके पति ने उनसे बार बार मना किया था कि अवंतिका, तुम अभी अपना काम मत छोड़ो, इंसान के लिए काम भी बहुत ज़रूरी है, काम करने से ही पैसे आते हैं और पैसे से ही इंसान की कीमत होती है। यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन उस वक्त अवंतिका जी को घर में रहना ही सही लगा। दरअसल
अवंतिका जी भी गांव की जरूर थीं, लेकिन गंवार नहीं थीं। वे एक पढ़ी लिखी समझदार महिला थीं, जो कि आज के जमाने के हिसाब से सोच रखती थीं। किंतु फिर भी कहते हैं ना, माँ अपनी औलाद के आगे और कुछ नहीं सोचती। अवंतिका जी ने भी अपने बच्चों के जन्म के समय कुछ ऐसा ही किया था। दरअसल अवंतिका जी भी ग्रेजुएशन की हुई महिला थीं। उस समय गांव में किसी महिला का इतना पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात थी। अवंतिका जी ने शुरू में शहर में आकर एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था, जो कि उनके पति रामेश्वर जी के एक मित्र का स्कूल था। अवंतिका जी ने अपने उस स्कूल में पढ़ाया और वहाँ एक प्रतिष्ठित टीचर बन गईं। लेकिन जब उनके दोनों बेटों का जन्म हुआ तो उसके बाद उन्होंने पढ़ाना लिखाना बिल्कुल छोड़ दिया। उनका मानना था कि यदि दोनों व्यक्ति काम करेंगे तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, जबकि रामेश्वर जी उनसे कहते थे कि बच्चों को किसी डे बोर्डिंग में डाल देते हैं। अवंतिका जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि नहीं, माँ के होते हुए बच्चे भला डे बोर्डिंग में क्यों पढ़ेंगे, और वैसे भी जितना अच्छा ख्याल मैं अपने बच्चों का रख सकती हूँ उतना अच्छा और कोई नहीं रख सकता। मैं तो अपने बच्चों के लिए स्कूल क्या, अपनी हर खुशी छोड़ सकती हूँ। तो फिर नौकरी तो बहुत छोटी सी बात है। बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सही संस्कार देने के लिए माँ का उनके पास होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बच्चों को गलत राह पर चलते ज़रा देर नहीं लगती। बस यही सब सोचकर अवंतिका जी ने नौकरी करना छोड़ दिया था, जबकि रामेश्वर जी कहा करते थे कि रिश्तों के साथ साथ पैसे का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो सब ठीक है। और अवंतिका, अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, पर तुम भविष्य के बारे में भी सोचा करो। अगर भगवान न करे कभी मुझे कुछ हो गया तो तुम सारा घर कैसे संभालोगी, और अभी तो बच्चे छोटे ही हैं, इसलिए अपने काम पर भी ध्यान दो। पर फिर भी रामेश्वर जी के लाख समझाने पर भी अवंतिका जी नहीं मानी और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज 24 घंटे के दर्द ने उन्हें सारी बातें याद दिला दी और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि शायद अब उनकी औलाद की नज़रों में उनके उस त्याग की कोई कीमत नहीं है। कीमत है तो केवल पैसों की कीमत है तो केवल धन दौलत की, प्यार और दुलार की कोई कीमत नहीं, जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक उन्हें दिया। अब उन्होंने सोच लिया था कि यदि पैसा ही सब कुछ है तो मैं अभी इतनी भी बुढ़ी नहीं हूँ। अभी तो मेरे 3-3, 4-4 साल के पोते पोती हैं। अभी मैं जो चाहे वह कर सकती हूँ। मैं आत्मनिर्भर बन सकती हूँ, और यदि मैं इन लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा कर सकती हूँ तो क्या मैं अपना पेट नहीं भर सकती। अभी तो वह लाचार थी, बेटों की 1000 बातें सुनकर भी खाट में पड़ी रहीं। पर जब उनका पैर ठीक हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने एक लकड़ी के सहारे चलना शुरू कर दिया और अब अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर बने पार्क में जाकर टहलने लगीं, जहां उनकी मुलाकात अपनी एक पुरानी महिला मित्र से हो गई, जो कि उस स्कूल में टीचर थीं जिसमें पहले कभी अवंतिका जी पढ़ाया करती थीं। अवंतिका जी बरसों बाद अपनी मित्र को देखकर बहुत खुश हुईं। दरअसल अवंतिका जी की दोस्ती भी उसी स्कूल में हुई थी। वहीं पर दोनों साथ में पढ़ाया करती थीं। अवंतिका जी की मित्र रेणुका जी भी इतने वर्षों बाद अवंतिका जी से मिलकर बहुत खुश थीं और बातों बातों में एक दूसरे से पूछने लगीं कि आजकल क्या चल रहा है और कहाँ-कहाँ नौकरी चल रही है। अवंतिका जी ने अपनी महिला मित्र से पूछा तो उन्होंने बताया, कहीं नहीं यार, हम तो बस उसी स्कूल में सीमित हैं, आज भी वहीं पढ़ा रहे हैं और बस अपना खर्चा तो निकाल ही लेते हैं।
कम से कम बच्चों के आसरे नहीं बैठे। यही सोचकर बस पढ़ाए जा रहे हैं कि जब तक हाथ पैरों में जान है तब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब बस का नहीं होगा तो छोड़ देंगे। अवंतिका जी बोली, सही कह रही हो बहन। तब रेणुका जी ने अवंतिका जी से पूछा, और तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी में सब कैसा चल रहा है? अवंतिका जी बोली, कुछ नहीं, सब ठीक ही है। बस ईश्वर ने जितना समय लिख दिया है धरती पर वह समय काट रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही पैर में चोट लग गई थी, इसलिए सही से नहीं चल पा रही। अभी ठीक होने में थोड़ा और समय लगेगा। दोनों में बातचीत के दौरान अपने अपने बच्चों के बारे में बात हुई तो पता चला कि रेणुका जी के बच्चे भी कुछ कम नहीं हैं। लेकिन रेणुका जी ने वक्त रहते ही अपनी औलाद की लगाम कस दी थी, इसलिए वह अब अपनी माँ के सामने ज्यादा नहीं बोल पाते, क्योंकि वह एक आत्मनिर्भर महिला हैं। यदि उनके बच्चे उनसे कुछ कहें भी तब भी वह अपने सभी निर्णय लेने में सक्षम हैं। और उन्होंने अवंतिका जी को बताया कि कुछ समय पहले उनके बेटों ने भी उनके साथ ऐसा ही किया था, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद को तगड़ा सबक सिखाया। फिर उन्होंने अवंतिका जी से पूछा तो अवंतिका जी अपनी औलाद के बारे में बात करते हुए अपने आंसुओं को रोक ना सकीं और रेणुका जी के सामने उनकी आंखों से आंसू छलक गए, जिसे देखकर रेणुका जी सब कुछ समझ गईं और बोली, अवंतिका, तुम इतनी लाचार बनी क्यों बैठी हो? तुम तो किसी समय पर महिला सशक्तिकरण के लिए एक उदाहरण हुआ करती थी और आज अपनी औलाद के सामने तुम घुटने टेक रही हो। मैं मानती हूँ कि हमारी उम्र में और उनकी उम्र में अभी फर्क है, लेकिन अभी हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं कि हम उनके ऊपर निर्भर रहें। जब हम उन्हें बैठाकर खिला सकते हैं तो क्या हम अपने लिए कमा नहीं सकते? यदि उम्र के इस पड़ाव में औलाद साथ ना दे तो हमें वक्त रहते ही ऐसे निर्णय ले लेने चाहिए जिससे हम अपना बुढ़ापा और अधिक सुरक्षित कर सकें। जब हमें यह दिख रहा है कि अभी इसी उम्र में हमारी औलाद हमारा साथ नहीं दे रही, तो आज से 5-7 साल बाद जब हमारे हाथ पैर हमारा साथ देना बंद कर देंगे, तब हमारी वही औलाद भला क्या हमारा साथ देगी? इसलिए वक्त रहते भविष्य के बारे में सोचो अवंतिका। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम थोड़ी ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए स्कूल में बात कर लेती हूँ। अवंतिका जी और रेणुका जी अब रोज ही पार्क में मिलने लगी थीं। अवंतिका जी के बेटे बहू घर पर उन्हें हजारों कड़वी बातें सुनाते, पर वह पार्क में आकर अपनी मित्र से अपने सभी दुख बांट लिया करती थीं और पार्क में बैठे बैठे वह अपनी परेशानियां भूल जाया करती। यही वह समय था जब वह अपने आप को आज़ाद और खुश व्यक्ति के रूप में महसूस किया करती। अवंतिका जी धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगी थीं। अब वह बिना किसी सहारे के चलने लगी थी। अवंतिका जी की मित्र रेणुका जी ने स्कूल में बात कर ली और अवंतिका जी को तुरंत ही हरी झंडी दिखा दी गई, मतलब स्कूल में पढ़ाने के लिए हाँ कर दी गई। जैसे ही स्कूल वालों ने अवंतिका जी को पढ़ाने के लिए हाँ कहा तो अवंतिका जी ने अगले ही दिन से स्कूल ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे वह अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगी। देखते ही देखते महीना पूरा होने आया और यह पूरा महीना उन पर बहुत भारी गुजरा, क्योंकि उनके बेटे और बहू की ओर से तो उन्हें एक पैसे का सहारा नहीं था, पर उनके मित्र ने उनकी पूरी सहायता की। उन्होंने अवंतिका जी के पूरे महीने का खर्च उठाया और अवंतिका जी ने भी अपने मित्र को धन्यवाद करते हुए अपनी पहली तनख्वाह आने पर उनके सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए। यूं तो अवंतिका जी किसी बहुत बड़े कॉलेज में नहीं पढ़ाया करती थीं, लेकिन शहर के उस छोटे से स्कूल में भी उनकी तनख्वाह ठीक ठाक थी। अवंतिका जी को
महीने के 10 से 12,000 रुपए मिल जाया करते थे, जिससे अब उनके बहू बेटों की आंखें चौड़ने लगीं। अब तो उनकी दोनों बहुएं उनकी सेवा करती। अवंतिका जी को उनके कपड़े धुले हुए मिलते, खाना बना हुआ मिलता और उनके बेटे वह भी अपनी माँ के आगे पीछे घूमते रहते थे। अवंतिका जी समझ चुकी थी कि इंसान की जितनी कीमत है आज की दुनिया में, उससे कई गुना ज्यादा कीमत पैसों की है। इसीलिए अवंतिका जी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा रेणुका जी ने उन्हें समझाया था। दरअसल रेणुका जी ने उन्हें समझा दिया था कि अपने बुढ़ापे के लिए तुम्हें कुछ पैसे जमा करके रखने होंगे, वरना तुम्हारी यह औलाद जब तुम्हें इस मुश्किल समय में छोड़ सकती है, तो इस बात का क्या भरोसा है कि यह बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देंगे। इसीलिए अवंतिका जी ने अपने पैसों को अपने पास सुरक्षित रखा और घर पर अपने बहू बेटों और पोते पोतियों के लिए थोड़े बहुत रुपए खर्च करने लगी, जिससे उनकी बहुएं और पोते पोती भी और बेटे उनके आगे पीछे नाचते रहते। और जब भी अवंतिका जी अपने पोते पोतियों के पास आती तो वह तो बस हाथ फैलाकर खड़े हो जाते। अवंतिका जी के बेटे और बहू ने भी बहुत कोशिश की कि वे अपनी माँ से उनकी पूरी तनख्वाह हड़प लें, लेकिन इस बार अवंतिका जी ने भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने इस बार अपने दिल से काम ना लेते हुए अपने दिमाग से काम लिया और अपने बुढ़ापे के लिए अपना पैसा सुरक्षित किया। अपनी उस जमा पूंजी को उन्होंने अपने बैंक के खाते में जमा कर दिया और अपना काम करती रहीं। जब 5-7 साल बाद उनकी बूढ़ी हड्डियों में दम ना रहा और उनके शरीर ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने अपने बेटे और बहू से कहा कि मेरी जितनी भी जमा पूंजी है वह सभी मेरे उस बेटे और बहू को मिलेगी जो मेरे अंत समय तक मेरी सेवा करेगा, वरना मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी। पैसे के लालच में बेटे और बहू अपनी माँ की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते। हर कोई एक से बढ़कर एक दिखाने की कोशिश करता। यदि कोई अपनी माँ को रोटियां खिलाने की कोशिश करता तो दूसरा व्यक्ति उन रोटियों पर मक्खन लगा कर लाता। वास्तव में वह मक्खन रोटी पर नहीं, अपनी माँ के उन घावों पर लगाना चाहते थे जो उन्होंने उन्हें दिए थे। किंतु मन में एक बार व्यक्ति के जो घाव लग जाएं, उनकी मरहम पट्टी हो पाना बहुत मुश्किल होता है। बस ऐसा ही अवंतिका जी के साथ था। अब उनकी औलाद उनके साथ तो थी और उनकी सेवा भी कर रही थी, पर वह जानती थी कि यह किसी ममता, मोह या प्यार के वश नहीं, बल्कि लालच के वश होकर मेरी सेवा कर रहे हैं। पैसों के लालच में यह मेरे आगे पीछे नाचते हैं। 5-7 साल में अवंतिका जी ने जितने भी पैसे कमाए वह सभी अपने बैंक के खाते में जमा कर रखा था और बेटे बहू अपने अपने आप में सोचते रहते कि हम माँ की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं तो पैसा हमें मिलेगा। दूसरा बेटा बहू सोचते कि हम माँ की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं तो माँ सारा पैसा हमें देंगी। वह अपने आप में ही गणित लगाते रहते कि माँ ने अब तक कितना पैसा जोड़ लिया होगा। 12,000 रुपए महीने में से अगर 10,000 रुपए महीने भी जोड़ा होगा तब भी 1,20,000 रुपए हुए एक साल के। मतलब कि माँ ने 6-7 लाख रुपए तो जोड़ा ही होगा कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तो हो सकता है कि 8-10 लाख जोड़ रखे हों। बस अपने आप में गणित लगा लगा कर बेटे बहू खुश होते रहते थे। अवंतिका जी ने अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने के लिए अपनी औलाद को लालच के वशीभूत करके अपनी मृत्युपरांत उनसे अपनी सेवा करवाई और वे लालची पैसे के लालच में आकर अपनी माँ की उनकी मृत्यु के समय तक सेवा करते रहे, जो कि शायद उनके प्यार के वशीभूत होकर तो नहीं कर पाए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारी हर कहानी के माध्यम से
हम कोशिश करते हैं कि हर बच्चा हमारी कहानी से यह सीखे कि हमें अपने माता पिता को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे एक बच्चे को उसके बचपन में अपने माता पिता के प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह माता पिता को भी उनकी वृद्ध अवस्था में अपनी औलाद की उतनी ही ज़रूरत होती है। तो यह हर बच्चे का फर्ज बनता है कि जब आपके माता पिता ने आपको आपके बचपन में अकेला नहीं छोड़ा, तो आप भी अपने माता पिता को इस उम्र में अकेला ना छोड़ें। यह सीख केवल बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि आज की कहानी में एक सीख हर एक माता पिता के लिए भी है, और वह है कि किसी भी व्यक्ति को समय रहते परिस्थितियों को देखते हुए अपने भविष्य के लिए फैसला ले लेना चाहिए। इस बात से कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है कि आज की दुनिया कितनी मतलबी और स्वार्थी है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बुरे होते हैं, लेकिन माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ साथ अपने बारे में भी सोचना चाहिए। जब आपके बच्चे इस काबिल होने लगते हैं कि वह अपना भविष्य बना सकें, तो आपको अपने बच्चों के शादी विवाह के अलावा अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सही, पर अपने भविष्य के लिए आप अपना धन संचय करके रखें, क्योंकि भविष्य में यदि आपकी औलाद आपका साथ देती है, तो निश्चित ही आप वह धन भी अपनी औलाद को ही देंगे। और यदि भविष्य में आपकी औलाद आपका साथ नहीं देती है, तो वही धन आपको आपका बाकी का जीवन जीने में मदद करेगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।